हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई एडवांस की सर नहीं, देखो सिलेक्शन होना चाहिए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो देख बच्चे, आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकती है इंटरनेट पे, पर अगर आप वास्तव में जेई एडवांस का कर रहे हो तो इस चैनल पे जो भी टॉपिक है वो एकदम जीरो से जेई एडवांस तक आप समझ सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि व्यूज व्यूज, ये मुझे पता है कि जब अपन अच्छा कंटेंट पढ़ने वाला देते हैं और बकवास कम करते हैं, व्यू कम आते हैं, मुझे पता है। पर अपना एम क्या है कि बच्चों का हेल्प हो, और वो इसलिए क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था, तो मुझे पता है क्या चीजें रहती है, क्यों दिक्कत आती है। अरे अगर आप इंग्लिश मीडियम का लेक्चर देख रहे हो, उसी लेक्चर को आपको समझने में 1 घंटे के लेक्चर को समझने में 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये बातें थोड़ी ध्यान रहे, क्योंकि फिर आपका वो धीरे चलने लग जाएगा, दिमाग ही धीरे चलने लग जाएगा आपका। क्या आप क्वेश्चन समझने में ही टाइम लगा रहे हो तो फिर आगे चले जाएंगे बच्चे। तो इसलिए ध्यान दे, बहुत ही शानदार चीज है। और ये आज का जो टॉपिक है ना यार, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, सिंपल सा है। क्वेश्चन भी इससे आ ही जाते हैं, कई बार जेई मेंस में पूछे गए हैं, और जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चन में कुछ चीजें से यूज हो जाता है। छोटा सा कंसेप्ट इसका यूज होगा। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, सबसे सुंदर लगता है मेरे को। और इसको अगर आप सिस्टेमेटिक पढ़ोगे ना, मजा आएगा। मतलब ऐसे बोर बोर कुछ नहीं होगा, एकदम मजा आएगा कि ध्यान से। और अगर आपको चाहिए कि हाँ मजा आए इस आवर्ती फलन, अरे पीरियोडिक फंक्शन को पढ़ने में, तो बिल्कुल ये वीडियो पूरा देखिएगा, रियली में आप एंजॉय करोगे। हाँ, तो देखिए, पहले लिखा है, यदि फलन स्वयं को निश्चित अंतराल के बाद दोहराता है। यदि फलन स्वयं को निश्चित अंतराल के बाद दोहराता है तो उस फलन को आवर्ती फलन कहते हैं। मतलब अगर कोई दोहराता है तो उस फलन को क्या कहते हैं अपन? आवर्ती फलन कहते हैं। पहली बात, फलन खुद को दोहराए या उसका ग्राफ दोहराए, एक ही बात है ना। हाँ, इस निश्चित अंतराल को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तथा निश्चित अंतराल के न्यूनतम धनात्मक मान को मूलभूत आवर्तकाल कहलाते हैं। देखो बच्चे, एक फंडामेंटल पीरियड होता है कि कोई फलन दोहराता है किसी अंतराल के बाद, तो उसको आवर्तकाल कहते हैं। और न्यूनतम, उस अंतराल के न्यूनतम धनात्मक मान को क्या कहना की कोशिश कर रहे हैं, तो वो देखिए बच्चे, वो देखिए, अपन बिल्कुल सिंपल सा एक ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का। ऐसा ही होता है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही होता है बिल्कुल। हाँ, तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर आप देखो तो क्या हो रहा है इस ग्राफ में, यहां और यहां ये 2 पाई है। अगर आप देखो तो इस ग्राफ में हो क्या रहा है भाई, इसको रिपीट किया जा रहा है बार बार। देखो इतना सा पोर्शन, देखो नहीं समझे क्या, देखो इसको, देखो ये, इसको उठा के आगे रख दिया, ये सेम ही पोर्शन है क्या, देखो, अरे एकदम सेम ही है क्या, फोटोकॉपी है क्या, इसको उठा के यहां रख दिया, फिर इसको उठा के यहां रख दिया, देखो देखो देखो, फिर इसको उठा के यहां रख दिया। ऐसा ही चल रहा है क्या? ऐसा ही चल रहा है क्या? मतलब ये 2 पाई का अंतराल जो है, मतलब जो ये देखो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो ये क्या हो रहा है, ये वाला जो इतना सा डब्बा है, इतना सा डब्बा है, इसका क्या हो रहा है, यहां से यहां तक है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। अरे ये दोहरा रहा है ना, यही तो पार्ट दिखे। अरे रुक रुक, देख यहां से देख ध्यान से, ये और ये ऐसा हुआ, आगे देख ऐसा ही हुआ, और आगे देखो बच्चे ऐसा ही हुआ, और आगे ऐसा ही हुआ। मतलब कुल मिला के इस वाले भाग की पुनरावृत्ति हो रही है, इस वाले भाग की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे फलन को अपन बोलते हैं आवर्ती फलन। आवर्ती फलन, एक बात क्लियर है बिल्कुल। अब सबसे छोटा अंतराल देखो, सबसे छोटा अंतराल देखो जिसके बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो सबसे छोटा अंतराल यही है क्या? इससे छोटा तो कुछ नहीं है, ये सबसे छोटा है। तो मतलब सबसे छोटा अंतराल क्या आएगा? 2 पाई। मतलब इतने भाग की पुनरावृत्ति हो रही है। अब ये सबसे छोटा वाला क्या मामला है सर? सबसे छोटे वाला क्या मामला है? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो अगर तुम यहां से यहां तक के 4 पाई का ले लोगे तो ये भी तो पुनरावृत्ति करेगा। अगर तुम इतना अंतराल ले लोगे तो इसको उठा के यहां रख दो, ये आ गया।
तो मतलब बड़ा तुम कितना ही ले सकते हो, पर सबसे छोटा भाग जिसका पुनरावृत्ति करने पे ये मिल जाता है उसको अपन मूलभूत आवर्तकाल कहते हैं। देखो बड़ा तो तुम 4 पाई भी ले लो, आगे भी ले लो ना, तो इसलिए सबसे छोटा अंतराल कौन सा है, 2 पाई। तो इसलिए मूलभूत आवर्तकाल किसको कहते हैं, जो सबसे छोटा अंतराल है। यहाँ पे सबसे छोटा अंतराल 2 पाई है इसलिए, और इसको फंडामेंटल पीरियड को किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। क्लियर है? इसका थोड़ा सा क्लियरिटी में आगे और दूंगा, अभी थोड़ा सा, अरे नहीं तो घोच पोच हो जाएंगी चीजें, है ना। सबसे छोटा अंतराल देखो जिसके बाद पुनरावृत्ति हो रही हो, जिसके बाद पुनरावृत्ति हो रही हो वो मूलभूत आवर्तकाल कहलाता है। और अगर टी आवर्तकाल है तो क्या होगा, देखो जो f(x) का मान है वो f(x + t) पे आएगा। क्यों, अरे भाई t के बाद वापस वही मान आएगा। देखो जो f(x) का मान आ रहा है, अगर उसमें आप t जोड़ दो x + t तो वो मान वहीं पे भी आएगा, मतलब t के बाद सेम मान आएगा। इसका क्या मतलब है, जो x पर मान आ रहा है वही मान x + t पर आएगा। क्यों, क्योंकि वो t के बाद, अरे t अंतराल के बाद पुनरावृत्ति कर रहा ना, तो जो x पे मान आ रहा है वही मान x + t पे आएगा। क्या ये बात क्लियर है? जो x पर मान आ रहा है वही x + t पे आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, अरे ये जानते हैं ना df डोमेन, ये बात भी क्लियर है सर। t क्या होता है बच्चे, t अचर होता है, t का जो मान होगा वो अचर होगा एक, अरे पाई 2 पाई ऐसा कुछ भी 1 2 3 अचर मान होगा, फिक्स होगा वहां, और ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है बात? तो ये बहुत ही छोटी सी बात अपन ने बोली है, ध्यान रखना। सर ये तो पूरा आता था हमें, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चे साइन एक्स का कितना होता है, 2 पाई। अभी देख के आए साइन एक्स, अब उसका उल्टा है, उसका भी कितना होगा, 2 पाई। साइन एक्स का 2 पाई उसके उल्टा, कॉस एक्स का 2 पाई उसके उल्टे का भी 2 पाई, टेन एक्स का पाई। अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है कुछ बच्चों को, तो टेन एक्स का मैं निकाल के दिखा देता हूँ भाई। टेन एक्स का क्या हो रहा है बच्चे, अगर आप टेन एक्स का ग्राफ जानते हैं ना, अरे सब जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं सर। तो टेन एक्स का देखो ऐसा आता है, ये π/2, ये -π/2, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। याद आया। अरे टेन एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, टेन एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। एक और बनाए, इतना काफी है यार, इतना काफी है, समझ जाएगा तू। देख इस वाले का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसका बार, और ये अंतराल कितना हुआ, पाई। तो ध्यान रखना बच्चे, टेन एक्स और कोटेक्स का पाई होता है। मूलभूत आवर्तकाल टेन एक्स और कोटेक्स का क्या होता है बच्चे, पाई होता है। ध्यान रखना, बाकी सबका 2 पाई होता है। किसी को ये नहीं याद ना तो भाई उसको कोई आज के बाद नहीं भूलने चाहिए। तुम बहुत बार दिखा दिए ये पिक्चर, आज के बाद नहीं भूलने चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। हाँ अब बताओ, अरे आज तक नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर आज के बाद नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज तो एकदम प्रॉपर हेडिंग के साथ आ गया कि भाई आवर्तकाल ही पढ़ रहे हैं। हाँ, इनके अलावा क्या कोई आप एक फलन जानते हो, कोई फलन जानते हो जो आवर्ती है? क्या ऐसा कोई फलन जानते हो जो आवर्ती है, आवर्तकाल भी पता है उसका, ऐसा कोई फलन बताइए। इनके अलावा कोई भी ऐसा फलन जो आवर्ती है, मैंने बताया बच्चे? हाँ बताओ। बिल्कुल सही सर। क्या सर, ये रहा, ये आवर्ती है ना बच्चे। अरे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, देखो इसका ग्राफ ऐसा ही बनाया था क्या अपन ने? इसमें भी आवर्ती फलन है, ये पुनरावृत्ति कर रहा था सेमी भाग की। तो ध्यान रखना, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के क्वेश्चंस नहीं होते ना, तो इस चीज का यूज करेंगे अपन। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अरे समाकलन में इसके दीवाने हैं लोग। हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखना, ये भी एक आवर्ती फलन है, इसका आवर्तकाल कितना है, 1 है। अब मैं एक वो चीज बता देता हूं आपको जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। यार ये थोड़े ना पूछ लेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े पूछेगा वो, ये नहीं पूछेगा। ध्यान रहे भाई, अगर जेईई में है तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ऑफ कोर्स। तो इसलिए वो जो पूछेगा वो क्वेश्चंस क्या है, तो वो क्वेश्चंस ये है बच्चे, अगर इन ट्रिगो वाले का आपने पावर किया 2n, मतलब ट्रिगो वाले का समघात किया, ये समघात हुई क्या, ट्रिगो का समघात 2n का मतलब क्या है,
अरे त्रिकोणमिति की समघात करी, समघात का मतलब साइन स्क्वायर एक्स किया, या कॉस की पावर 4 किया, या सेक की पावर 6 किया, या 10 की पावर 8 किया, मान लो, तो इन सब का आवर्तकाल या तो ट्रिग्नोमेट्री का समघात किया, या तो मॉडुलस लिया, मॉड ऑफ 10x, मॉड ऑफ साइन x, ऐसा कुछ करा कि या तो आपने त्रिकोणमिति वालों का घात सम किया, ट्रिग्नो की पावर 2n, 2n का मतलब सम, अरे जानते हैं ना यार 2n का मतलब सम, हाँ बिल्कुल सर, या त्रिकोणमिति का क्या लिया, मॉडुलस लिया, अरे मापांक लिया, तो उस टाइम उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, पाई, उस टाइम उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, पाई। क्यों हो जाएगा, सबका ही पाई हो जाएगा भाई। सबसे बड़ी बात, त्रिकोणमितीय फलनों की घात सम करो या उसका मॉडुलस लो, उनका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा। चाहे साइन और कॉस और टेन और सेक कोई भी हो, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, अगर इसका मॉड ले लिया तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बहुत ज्यादा यूजफुल है। हाँ इधर अगर त्रिकोणमितीय फलनों की घात आपने विषम रखी, त्रिकोणमितीय फलनों की घात अगर विषम है ना ये, अरे इतना तो जानते हैं ना 2n+1, ये विषम, अगर आपने विषम घात रखी तो जनाब उसका आवर्तकाल कितना होगा, टी सेम एज ट्रिग्नोमेट्री, इतना इंग्लिश तो आता ना, टी समान होगा त्रिकोणमिति के। अगर आपने त्रिकोणमिति वाले फलनों की घात जैसे क्यूब किया तो साइन क्यूब एक्स, तो इसका आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। जितना साइन का है उतना ही आवर्तकाल इसका आ जाएगा, जितना साइन का आवर्तकाल। अरे कुछ भी यार, किसी भी त्रिकोणमिति वाले की घात कुछ भी करो, कॉस की घात 5x की, आवर्तकाल कितना आएगा, 2 पाई। जितना कॉस का है उतना ही आएगा। 10 की घात 7x किया तो टी कितना आएगा, पाई आएगा। जितना 10 का था उतना ही आएगा। अरे जितना 10 का था उतना ही आएगा। ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना। टी सेम एज ट्रिगो, तो मतलब त्रिकोणमिति की विषम घात करते हो तो आवर्तकाल उतना ही रहता है जितना त्रिकोणमिति वाले का था। मतलब 10 की घात 7 का आवर्तकाल उतना ही आएगा जितना 10 का था, और साइन क्यूब का आवर्तकाल उतना ही होगा जितना साइन का था। कॉस की घात 5 का आवर्तकाल, मतलब विषम घात करते हो तो आवर्तकाल उतना ही रहता है। पर अगर किसी की समघात करी या मॉडुलस लिया तो आवर्तकाल पाई हो जाता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। और ये सेम टू सेम नोट में और कहीं पे भी लिखा सकूं, लगभग सेम। मतलब कि विषम घात और मॉडुलस लेने पे चीजें कुछ एक चीज होता था, और विषम घात करने पे एक चीज होता। ये सेम कंसेप्ट एक जगह और भी बता चुका हूं। कमेंट करके बताइए, ऐसा सा एकदम मिलता जुलता सा कंसेप्ट बताया था। कौन से टॉपिक में बताया था? टॉपिक का नाम बताइएगा, मतलब कहाँ है ना। बहुत अच्छा। अब ये बहुत ही कंसंट्रेटेड इंफॉर्मेशन है, जानते हैं ना, बहुत ही एकदम कॉम्पैक्ट। अब इसमें कहीं पे भी आपने मिस किया तो आप उठ गए। अरे तुम देखो, ये इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए 10 स्लाइड चाहिए लोगों को, जाके देख लो। हाँ, इतनी इंफॉर्मेशन, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है। अब एक चीज मैं बता देता हूं कि ये क्या हो रहा है कि अपन मॉडुलस ले रहे हैं तो ये कम क्यों हो रहा है। तो मॉडुलस लेने पे देखो 10 का ग्राफ कैसा हो जाएगा। 10 वाला तो यही बना देता हूं मैं। ये जो ग्राफ है, मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे मान थे ये ऊपर चले जाएंगे, जो ये नीचे के मान थे ये ऊपर चले जाएंगे। तो मतलब 10 के मॉडुलस का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, और ये वाला भी कैसा हो जाएगा, ये वाला भी ऐसा हो जाएगा, ये वाला भी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देख बच्चे, आवर्तकाल कितना इसका, तो पाई रहा क्या। एक साइन का मॉडुलस वाला और बना के दिखा देता हूं मैं। साइन का मॉडुलस देखो, साइन का ग्राफ कैसा है, साइन का ग्राफ ऐसा है क्या, तो इसके मॉडुलस का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा 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 ऐसा। तो इसका आवर्तकाल कितना आ जाएगा, ये 0 पाई 2 पाई, मतलब मूलभूत आवर्तकाल सबसे छोटा अंतराल, ये y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स है ना। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, अरे नीचे वाला मॉडुलस लोगे तो क्या होगा, नीचे वाला भाग, अरे धनात्मक माइनस वाले को प्लस बना देगा। तो ये साइन एक्स का ग्राफ था और ये साइन एक्स के मॉड का, तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया, पाई। क्लियर है क्या? बाकी बना के देख लो, ग्राफ समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल बात है, सीधा सीधा गठक जाओ।
अरे बता रहा हूं ना, कोई इलाज नहीं, एक ला इलाज है भाई। कुछ भी कर ले लास्ट में याद रखना पड़ेगा, और उसको मैं सीधा बोल रहा हूं तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये ही नहीं पता चलता कि याद क्या करना है, याद क्या नहीं करना है। इसीलिए मैंने ये लिख के दिया, बोल नहीं मैं तो लिख रहा हूं, रट ले। अरे मुझे नहीं शर्म आती है कि ये रटवा रहे हो ना, रटना है भाई, तू किसी से भी पढ़ ले, तुझे रटना पड़ेगा ये। और अगर ये याद नहीं है तो तेरा क्वेश्चन नहीं होगा। कुछ भी कर ले सर, मैं बना लूंगा क्या, खुद को बेवकूफ, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ देखिए, ये इतनी शानदार लाइन है ना कि तू सोच भी नहीं सकता। और इस लाइन को लिखने में, और ये लाइन अपने पूरे सिलेबस में 5 से 6 बार आएगी, और हर बार जो मैंने देखा वो यही है, इस लाइन को 4 लाइनों में लिखते हैं, अलग अलग 4 लाइनों में। वो मैं समझाता हूं आपको, देखो कैसे। तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अगर एफ(x) का आवर्तकाल t है ना, अगर एफ(x) का आवर्तकाल t है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। इसमें कई चीजें आई हैं, इसमें बहुत सी चीजें आई हैं। देख बच्चे, एक k1 से गुणा किया मैंने, k2 को जोड़ा उसमें, और x की जगह भी कुछ कुछ बकवास किया मैंने, ax प्लस माइनस भी रखा। तो आवर्तकाल में किस चीज का फर्क पड़ेगा, आवर्तकाल में किस चीज का फर्क पड़ेगा कि x की जगह, मतलब x के साथ क्या किया है आपने। आवर्तकाल में केवल एक चीज का फर्क पड़ेगा कि आपने x के साथ क्या किया है, आपने x के साथ क्या किया। क्या किया है यहाँ पे x के साथ में आपने, अरे क्या किया है, मतलब x की जगह क्या, मतलब x के साथ में क्या किया है, a लगाया है आपने। x के साथ में देख, यहाँ f(x) था, यहाँ केवल अकेला x था, यहाँ x के साथ में क्या लगाया है, a लगाया है। तो इसका आवर्तकाल t बाई mod a, mod a हो जाएगा। ध्यान रखना, आवर्तकाल t बाई mod a। कुल मिला के कहने की बात यह कि आवर्तकाल में किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय उस बंदे के जो x के साथ है। अरे जो x के साथ है, अरे इस x के साथ, उसके नहीं, इसके साथ है, इसके सिवा किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले मतलब जैसे कहने के मतलब है, साइन x का आवर्तकाल भैया कितना था, t बराबर 2π था। ठीक है, तो मैं समझाता हूं, साइन x प्लस 2, इसका आवर्तकाल कितना रहेगा, +2 किया सर आपने, x की जगह कुछ बदला क्या, मैंने नहीं बदला, आपने करा एक साइन x प्लस 2, तो t कितना रहेगा, 2π रहेगा भाई, कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे देखना, मैं यहां पे कर रहा हूं साइन x प्लस 2 कर रहा हूं, कुछ बदलेगा क्या, x तो अकेला है ना, तो t बराबर 2π रहेगा। क्लियर है। फिर से मैंने कुछ किया, 2 साइन x प्लस 2 किया, तो क्या होगा, 2 साइन x प्लस 2, मैंने 2 यहां लगाया, कुछ हुआ क्या ना, t सेम रहेगा 2π। अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर, अब मैंने एक छोटा सा चेंज किया, मैंने साइन 2x किया, तो कुछ बदलेगा क्या। देखिए इस बार x के साथ कुछ किया तुमने, x के साथ किसी को लगाया तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो इस बार आवर्तकाल क्या होगा, t बाई, देख बच्चे, अगर x के साथ कुछ आया तो t बाई mod a, t बाई mod a, मतलब इसका t कितना था, साइन x का आवर्तकाल कितना था, देखिए साइन x का आवर्तकाल कितना था, 2π, इसमें बाई 2 है, तो 2π बट्टे 2 का मॉडुलस, अब 2 का मॉडुलस 2 ही होता है भाई, तो पाई आ गया। समझ में आया, समझ में आया कि तुम जब x के साथ कुछ गुणा या भाग करते हो तब चेंज होता है चीजें। जैसे साइन x बाई 2, साइन x बाई 2, तो इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, इसका देखिए a का मान कितना है, थोड़ा ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लो, यहां पे गड़बड़ करते हैं, 1/2x। क्लियर है। तो क्या होगा, क्या होगा, t मतलब इसका 2π होता, बट इसके साथ में a आया है, a का मान कितना है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 4π। समझ में आ रहा है। तो फर्क किससे पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा कि देख बच्चे, साइन x का आवर्तकाल 2π था, साइन x का आवर्तकाल 2π था, इसका आवर्तकाल भी 2π है, इसका भी 2π है, इसका भी 2π, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां गुणा कर दो, यहां कुछ भी। पर जब x के साथ कोई आ जाएगा उस दिन मिर्ची लगेगी। अरे जब x अकेली आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, x के साथ कुछ आएगा ना, मिर्ची लगेगी, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये x के साथ कुछ आया तो पक्का बदलेगा,
पक्का बदलेगा ये। हाँ, यहां पे भी x के साथ कुछ आया तो पक्का मिर्ची लगेगी। अरे समझ रहे हो? अब भी नहीं समझ रहे तो भाई नहीं समझा सकते कोई इसको। हाँ देख बच्चे, अगर x के साथ कुछ आया ना तो पक्का बदलेगा। कैसे बदलेगा? t बाई वो जो आया वो, हाँ t बाई मोड ए। मतलब कहने का मतलब है, देखिए बच्चे, देख बच्चे 10x का आवर्तकाल कितना है, फिर से समझाता हूं मैं, कितना है? t बराबर पाई है। अब मैं बोलो 10x 3 10x का कितना होगा? x के साथ कुछ आया क्या? नहीं आया तो कोई कुछ नहीं बदलेगा, पाई रहा। पर यही 10 3x हो जाएगा तो 10 3x हो जाएगा तो बदलेगा ना। x के साथ आया ना कुछ तो क्या हो जाएगा? पहले पाई था, पाई बटा 3 हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है? अरे x के साथ कुछ आएगा ना तो समझ गए? करे समझ गए क्या? एग्जाम्पल करेंगे पर इतना बात समझ गए क्या कि देख, गुणा करने से मतलब 3 से यहां गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या? यहां पे मैंने इसमें 2 को जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे 2 जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ेगा? x के साथ क्या आ रहा है। क्लियर क्या? तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अभी आगे 10 सवाल कराऊंगा मैं इसी पे, और कोशिश करो 10 के 10 आप कर पाए। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन ले। ध्यान, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के साथ जो आया ना उसका फर्क पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ आओ तो पहला बोलो, बोलो खुद से ही बोलो ना यार, खुद से ही बोलो ना। क्या ये sin x होता तो, sin x होता तो sin x का 2 पाई, तो इसका बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। x के साथ कुछ आया क्या? बिल्कुल आया सर। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 2। अरे बाई ए मोडे तो 2 का 2, तो आंसर पाई। समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? क्या हुआ बच्चे? कॉस का स्क्वायर हो गया क्या? बोल बोल बच्चे बोल। अरे तेरा ही क्वेश्चन है ये, बोल ना। कॉस का स्क्वायर त्रिकोणमिति की समघात बिना देखे पाई हुआ क्या? बिना देखे पाई हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिना देखे। अरे त्रिकोणमिति की समघात मतलब पाई। हाँ बोलना 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 बोलना। x के साथ कुछ आया क्या? अरे x के साथ कुछ आया क्या? आया ना। तो बता 10x का कितना होता था? 10x का कितना होता था? 10x का पाई होता था। तो इसका बोलना, इसका बोलना क्या आएगा? t पाई अपॉन ए का मान है 1/2, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। अरे x के साथ कुछ आया ना, समझ गया? पक्का? अरे a का मान 1/2 है तो 2 पाई हो जाएगा। अरे उल्टा तो कर दोगे ना? बिल्कुल कर देंगे सर। बोलना, ये सभी तेरे को ही बोलना है। बोल बच्चे बोल बोल। हाँ देखिए यहां पे 2 चीज आया। पहला आया त्रिकोणमिति का विषमघात, विषमघात आया। विषमघात आया मतलब सेम रहेगा, मतलब सेग क्यूब x का पीरियड रहेगा t बराबर 2 पाई, जितना सेक x का था। अरे भाई विषमघात आया, विषमघात आएगा तो इसका पीरियड वही रहेगा 2 पाई। अगर अब आप इस पे मॉडुलस लगा दोगे जनाब, मॉडुलस लगा दोगे ठीक कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। भाई इसका आवर्तकाल रहेगा जितना सेक x का है, अब उसमें मॉडुलस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? पाई। अरे त्रिकोणमिति पे मॉडुलस लगा मतलब पाई। हाँ इसका बोलना, इसका बोलना। इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्या बच्चे इसे 1 से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? क्या इस साइन की घात 5 से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर त्रिकोणमिति की घात विषम आती है तो उतना ही रहता है जितना त्रिकोणमिति का था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 5 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किससे पड़ेगा? थोड़ा अच्छा लिखते हैं इसको, थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, फिर से लिखते हैं। फिर से लिखो ना। 4 साइन थोड़ा अच्छा करके लिख रहा हूं 5, ये 3/7x प्लस 1/7 प्लस 1। तो देख पहले देख चुके हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क है नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा जितना। इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। किससे मिर्ची लगेगी? x के साथ। जिस दिन कोई आ गया ना उस दिन मिर्ची लगेगी। तो बोल क्या आया x के साथ? 3/7 आया है। तो कितना? साइन की घात 5 का कितना होता? साइन x के उतना ही। तो t बराबर 2 पाई था, t बराबर 2 पाई था।
अगर साइन की घात 5 होता तो, अरे साइन की घात 5 होता तो 2 पाई होता। x के साथ आया तो उसका लगा 2 भाग, तो कितना हो जाएगा 14 पाई बट्टे 3। क्या ये बात समझ आती है बच्चे? क्या ये बात समझ आती है बच्चे? बिल्कुल आती है सर, कोई दिक्कत ऐसी भी छोटी या बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुन ले, इसको 3 बार सुन ले। हाँ ये बोल, ये बोल, ये बोल। कॉट स्क्वायर, त्रिकोणमिति का स्क्वायर तो t बराबर पाई हुआ। x के साथ कोई आया क्या? x के साथ कोई आया क्या? बिल्कुल आया तो मेरे से लगेगी। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया, बोलना। ये 2 क्वेश्चन खुद से आंसर करने, ये 2 क्वेश्चन खुद से बताने हैं। बोल बच्चे, खुद से बताने, बोल, अभी बोल। ये दोनों आंसर खुद से बताने हैं आपको, बहुत अच्छे से बताने हैं। तो देख यहां पे पहले वीडियो पॉज करके बताना, बहुत बकवास ना कर। इसका T1 होता है, इसका T1 होता है, मुझे बस इतना पता है, इसका T1 होता है। अब अगर इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और यहां तो x के साथ कुछ आया क्या? देख x 3/4 इंटू x, x के साथ कुछ आ गया भैया, फर्क पड़ेगा। t कितना होगा? 1/x के साथ जो आया उसका भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 4/3। क्लियर है क्या? 4/3, तो इसका आंसर है 4/3। बोल बच्चे, बोल बच्चे, इसका बोल, जल्दी से बोल, जल्दी से बोल। इसका फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसका फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। टी कितना रहेगा? 1। क्या ये मालूम था तेरे को? बोलो ना, बोलो ना। अरे बहुत शानदार चीज है, ध्यान से देख। इसका टी ये है, इसका टी ये है, गौर से देख। क्यों है? बस यही समझाना मेरा काम है। अरे देख यहां पे एक्स के साथ आया तो कुछ होगा। अरे बाहर उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बाहर वो किसी के साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो। देखो अंडररूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अंडररूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉस का क्यूब, कॉस का क्यूब है, इसका मतलब ये किसके बराबर रहा? कॉस के बराबर रहा। तो इसको देखो, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, इसको ध्यान से देख लेते हैं। कॉस क्यूब एक्स के साथ क्या है? 3/9x, ये क्या एक्स के साथ प्लस 5/9। तो बेसिकली कॉस क्यूब आया, अंडररूट आया, तो कोई फर्क उनसे नहीं पड़ने वाला है। अंडररूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही अरे भाई अगर अंदर वाले ने रिपीट किया तो वो तो रिपीट होगा ना, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे इसने पुनरावृत्ति की तो अंडररूट क्या करेगा? सेम मान पे सेम मान तो देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा और आगे भी इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो एक्स के साथ क्यूब होता तो t बराबर 2 पाई रहता। अब इस x के साथ क्या आ गया? x के साथ क्या आ गया बताओ? 3/9, मतलब 1/3, तो 3 तो 6 पाई हो जाएगा। देख बच्चे 6 पाई हो जाएगा, ध्यान से देख ले, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो ये एक छोटी सी आपको टूल दी है मैंने, बहुत छोटी सी टूल। अरे सिखाई है टेक्निक है जिससे आप आंसर निकाल पाओ। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये यदि fx का आवर्तकाल t है, ये बहुत शानदार चीज है। fx का आवर्तकाल t है तो 2t, 3t, 4t, nt भी fx के आवर्तकाल होंगे। इसको समझने के लिए सबसे शानदार एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के लिए सबसे शानदार एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चे साइन का ग्राफ ऐसा ही क्या, ऐसा ही क्या बच्चे? देखो भाई साइन के ग्राफ का ये जो कहना चाहता है उसको समझते हैं। इसका आवर्तकाल था t बराबर 2 पाई, मतलब इस वाले पार्ट का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा था, ये हमें पता है। इसका आवर्तकाल था t बराबर 2 पाई, मूलभूत आवर्तकाल। अब अगर मैं आज इतने पार्ट को ले लूं, इतने पार्ट को 4 पाई को ले लूं, इतने पार्ट को ले लूं, तो क्या ये पार्ट भी पुनरावृत्ति कर रहा है क्या अपनी? तो देख बच्चे यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, देख यही पार्ट है क्या? ध्यान से देख, इसको उठा के यहां रख देंगे ये आ जाएगा, इसको उठा के यहां रख देंगे ये आ जाएगा। या देख ये इसको उठा के यहां रखा, इसको उठा के यहां रखा, तो ये आ गया, मतलब 4 पाई भी आवर्तकाल होगा। भाई अगर 2 पाई के बाद पुनरावृत्ति कर रहा है तो 4 पाई के बाद तो पक्का पुनरावृत्ति करेगा। अरे 2 डब्बे बता दिए यार, 2 डब्बों को उठा के रखते जाओ, समझ गया? बिल्कुल। और क्या 3t मतलब 6 पाई, देखो ये क्या आ गया? ये 2t आ गया ना,
2t है ना ये, अरे t इतना था तो 2t 4 पाई, 4 पाई के बाद ऐसे 3t बाद 6 पाई ले लूं तो यहां से यहां तक देखो बच्चे 3 डब्बे ले लिए मैंने, इतने डब्बे, तो इनको उठा के आगे पटक ये आ जाएगा। तो मतलब क्या 6 पाई भी अंतराल है, मतलब 3t भी इसका क्या है, आवर्तकाल है। तो ध्यान से सुन लो एक बात कान खोल के, कि अगर किसी फलन का आवर्तकाल t है तो उस फलन का आवर्तकाल 2t भी रहेगा, 3t भी रहेगा, 4t भी रहेगा, और जो भी रहेगा nt भी रहेगा। तो मतलब t का जो भी गुणांक है वो उसका आवर्तकाल रहेगा। तो इसलिए आवर्तकाल के बहुत से आंसर्स हो सकते हैं, और जेई एडवांस इस बात को बहुत अच्छे से यूज करता है कई बार। तो अगर ध्यान रखना, मैं बोलो साइन एक्स का आवर्तकाल क्या है, मेरा क्वेश्चन है साइन एक्स का आवर्तकाल, साइन एक्स का आवर्तकाल, तो क्या बताओगे तुम, साइन एक्स का आवर्तकाल, तो तुम ये बोलोगे सर 2 पाई, सर 4 पाई, सर 6 पाई, सर 8 पाई, और ऐसे कुछ कितना भी। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है। तो इसलिए या तो तुम क्वेश्चन सही पूछो, भाई जेई मेंस वालों की तो यही होता है, जेई मेंस में तो एक ही ऑप्शन सही होता है, तो वो बोलेंगे साइन एक्स का आवर्तकाल कितना है, तो तुम बोल दोगे 2 पाई। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स का मूलभूत आवर्तकाल कितना है, क्वेश्चन ये बनता है एडवांस का, साइन एक्स का मूलभूत आवर्तकाल कितना है, तो वो है 2 पाई। समझ गए क्या? तो मतलब मूलभूत आवर्तकाल वो पूछेगा तो मतलब सबसे छोटे वाला बता देंगे, अदरवाइज तो ये सब आंसर है। साइन एक्स का आवर्तकाल कितना है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब 2 पाई था तो इससे क्या क्या बन जाएंगे, इससे 4 पाई बन गया, इससे 6 पाई, इससे 8 पाई। क्लियर है क्या? 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 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान देना बच्चे कि आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक अंतराल, तो वो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई कुछ भी ले लो तुम, ठीक है क्या? तो अच्छे से ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, आप चलते हैं, दो या अधिक फलनों का संयोजन या कॉम्बिनेशन, दो या अधिक फलनों का संयोजन, संयोजन मतलब वो प्लस माइनस गुणा भाग कुछ सी से भी जुड़े हो। अरे भाई यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है मैंने, गुणा भाग भी लिख सकते हो ना। तो दो फलन ये और ये जुड़े हुए हैं, संयोजन है, मतलब या तो दोनों गुणा में है या तो दोनों प्लस में है, या तो माइनस में है, या तो गुणा में है, या तो भाग में। क्लियर है क्या? तो ऐसे मैंने कितने फलनों का संयोजन दिखा दिया आपको, n फलनों का। देख बच्चे, इस फलन का आवर्तकाल कितना है, t है। इस फलन का आवर्तकाल, इसका t1 है, इसका t2 है, इसका t3 है, इसका tn है। समझ में आ रहा है? इसका t1, इसका t2, इसका t3, इसका tn है। क्लियर है? तो इसका आवर्तकाल t का मान क्या होगा? इन सब फलनों का आवर्तकाल मुझे पता है, मुझे चाहिए इसका आवर्तकाल। अगर मैंने जैसे इन सब का मुझे पता है, मुझे इसका आवर्तकाल चाहिए, तो बोल बच्चे कैसे लाएंगे? बोल बच्चे कैसे लाएंगे? तो देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं बार बार देता हूं क्योंकि वो फीलिंग होना बहुत जरूरी है। एक कोई चीज थी, एक आदमी चल रहा था दो फिर दो, मतलब ऐसे दो करके चल रहा था, दो करके चल रहा था, ठीक है क्या? एक दूसरा आदमी चल रहा था तीन करके। तो ये दोनों आदमी कहां मिल रहे हैं? देखो ये दो से चल रहा था, दो, मतलब दो बढ़ रहा था ना, ये बढ़ रहा है तीन। तो ये दोनों आदमी कहां मिल रहे हैं? जैसे यहां पे मान लो 0 मान दें, तो फिर क्या मिले? फिर कहां? 3 6 पे मिले। 0 पे एक जगह थे तो फिर 6 पे मिले, फिर कहां पे मिले? देखो 12 पे मिले। तो क्या इसका कोई इनका कोई रिलेशन है क्या? 2 और 3 से, इन 6 का 12 का? देखो एक चल रहा था दो छोड़ के, अरे दो के अंतराल में बढ़ रही थी कोई चीज, एक चीज बढ़ रही थी 3 के अंतराल में। तो ये दोनों वापस देखो 0 पे एक जगह थे तो वापस कब मिलेंगे? 6 पे मिलेंगे ये दोनों। फिर कब मिलेंगे? 12 पे। तो इन 6 का मतलब 6 के बाद मिलेंगे ना, 6 के बाद मिलेंगे ना। तो ये क्या कोई इनका रिलेशन है क्या? बिल्कुल है सर। अगर आप लो एलसीएम लो आप 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6 है। तो इसीलिए तो मतलब ऐसा जब भी हो तो वो कहां पे मिलते हैं बच्चे? अपने एलसीएम पे मिलते हैं, अपने एलसीएम पे मिलते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे टी क्या आएगा? टी क्या आएगा? एलसीएम। अरे एलसीएम लेसे पे ले लो, सारे पद जानते हो ना? बिल्कुल जानते सर। क्या निकालना भी आता है? क्या आपको एलसीएम निकालना आता है? सर हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो?
अभी पता चलेगा अगली स्लाइड में। एलसीएम निकालना आता है कि नहीं वो अभी पता चल जाएगा। अरे सर यार तुम तो शक करते रहते हो। कोई अरे नहीं भाई मैं तो नहीं बोला ऐसा, आता है बहुत बढ़िया निकाल लेना, मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा। T1 T2 T3 Tn, ठीक है, एलसीएम ये होता है, मतलब इन सब का एलसीएम ले लो। अब एक छोटा सा बात है, ये खतरनाक बात है, यहां से जो टी आ रहा है वो मूलभूत आवर्तकाल हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसको कैसे चेक करना है सर, तो ये मैं देखो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ये चीज, ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पे काफी बातें करेंगे, पर आज के वीडियो में मेरा टारगेट है कि आपको मैं छोटी मोटी चीजें सिखा दूं, ठीक है, छोटी मोटी चीजें मतलब करना तो सिखा दूं, अरे चेक तो समझ गए ना, पहले सीख लो कि चीज क्या है, अब फिर देखेंगे जो आंसर आया वो सही है कि गलत है, तो वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है। तो आज बिना ड्रेक इसका बिना टेंशन लिए आप तो सीधा आंसर निकालना, आज तो सीधा आंसर निकालना, क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। आइए तो देखिए, इसका आवर्तकाल पता है मुझे, इसका आवर्तकाल पता है मुझे, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को जोड़ दिया तो इसका आवर्तकाल निकालो ना, कितना है इसका आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल कितना है बोलो। साइन होता तो 2 पाई, ये है साइन x/3 तो इसका 6 पाई हो जाएगा, 2 पाई बाई 1/3। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? T1 6 पाई हो गया क्या? इसका बताओ, अगर cos स्क्वायर होता, cos स्क्वायर होता तो कितना पाई, इसके गुणा में क्या 1/4, x के गुणा में आया है, मिर्ची लगेगी 4 पाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब मुझे इस पूरे का आवर्तकाल निकालना है तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है, क्लियर है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 6 पाई और 4 पाई का, तो पाई तो कॉमन ले लो, 6 और 4 का एलसीएम 12 पाई आता है, क्लियर है? अरे 6 और 4 का एलसीएम आता है ना बच्चे, लेना आता है ना। अरे यार एलसीएम नहीं सिखाऊंगा भाई मैं ऐसे, तो तुम यार देखो पाई को कॉमन ले लो, फिर 6 और 4 का एलसीएम 12 आता है बस। हाँ ये बोलो ना, ये बोलो ना, ये बोलो ना। इसका अगर साइन होता तो कितना आता, अगर साइन होता मॉड ऑफ साइन एक्स होता तो कितना आता, पाई आता, पर इसके गुणा में 2 आया इसलिए पाई/2। देख बच्चे, अगर मॉड ऑफ साइन एक्स होता तो कितना आता, पाई आता, पर 2 आया इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। इसका बोलो ना, इसका बोलो ना, सेक की पावर 4 होता तो कितना आता, पाई आता, सेक की पावर 4 होता तो कितना आता, पाई आता, पर गुणा में 3 आया इसलिए पाई/3। देख बच्चे ध्यान से देख, अगर साइन एक्स आता, मोड ऑफ साइन एक्स आता तो कितना आता, पाई, तो 2 यहां गुणा में आया तो 2 से भाग लगा जाए। यहां पे क्या है, सेक की पावर 4 आता तो पाई आता, पर गुणा में 3 आए तो 3 का भाग लग जाएगा। अब अपने को लेना है एलसीएम। एलसीएम किसका, पाई/2 और पाई/3 का। पाई तो बाहर निकाल लो भाई, पाई तो बाहर निकाल लो, बोलो ना, बोलो ना बच्चे, एलसीएम इसका क्या आएगा, 1/2 और 1/3 का एलसीएम बोलो, बोलो बोलो बोलो। चलो तुम्हें थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूं, चलो तुम्हें थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूं। 2/5 और 3/10 इनका एलसीएम बॉल निकाल के दिखा दो। इनका एलसीएम आता है क्या, इनका एलसीएम आता है क्या? अरे इनका एलसीएम बोलो ना, इनका एलसीएम बोलो ना, आता है या नहीं? बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया। तो इसमें करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम कितना है, 2 और 3 का एलसीएम 6, नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ, तो 6/5 आंसर आएगा। क्या बोला मैंने, अगर ये एलसीएम चाहिए ऐसे भिन्नों का, अरे फ्रैक्शंस का एलसीएम चाहिए, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। कमेंट करके बताओ ये आपका आंसर आया कि नहीं आया से अभी। अरे पता नहीं सर ये बेइज्जती हो जाएगी, चलो छोड़ा ये नहीं पूछते हैं। बाकी अब समझ में आया कि नहीं ये बता सकते हैं कि इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 6, नीचे वाले का एचसीएफ 5, जानते ना इतना। तो इसका बोलो ना, पाई इंटू ऊपर वाले का एलसीएम तो 1, नीचे वाले का एचसीएफ तो 1, मतलब आंसर आ जाएगा पाई। इसी चीज को मैं लिख के दे देता हूं, इसी चीज को मैं लिख के दे देता हूं भाई, ध्यान रखना, बहुत सुंदर चीज लिखी है और उससे सुंदर चीज लिखी है नीचे।
अगर मुझे चाहिए एलसीएम इनका, ऐसे भिन्नों का, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, ऐसे ऐसे कोई भी भिन्नो, इसका एलसीएम चाहिए तो क्या चाहिए होगा, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। सिंपल सी बात है यार। अरे इसको मत रटने लग जाना एबीसीडी को, फीलिंग याद रखो कि अगर भिन्नों का एलसीएम चाहिए, सर ने बोला था ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर कल को कोई बोल दे एचसीएफ चाहिए हमें, तो एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। और इससे भी बड़ी बात है ये, ध्यान रखना ये, अरे अब डेमो क्लास होती तो मैं तुम्हें इससे गलती करके दिखाता, पर अभी नहीं यार, इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ध्यान रख लेना बच्चे, समझदार हो तुम, कि ये तभी काम करेगा भिन्न सरलतम रूप में। सरलतम रूप जानते हैं ना, काटा पीटी करके। अरे सरलतम रूप, सरलतम रूप तो जानते होंगे यार। अरे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए तब ये काम करेगा, ध्यान रहना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस चीज का बहुत खतरनाक गलती करवा सकता है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने आते हैं। अब चलो 3-4 क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं। हाँ बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, बोल ना बच्चे। अब आंसर तेरे आने चाहिए। यहाँ इसका टी 2 पाई होता, देखो T1 2 पाई होता, पर 3/4 आया तो 3/4 मतलब कितना हो गया, 8 पाई बाई 3। यहां पे कितना होता बताओ, यहां पे कितना होता, T2 कितना 2 पाई होता, और ना 10 क्यूब, 10 का क्यूब होता तो उसका आवर्तकाल 10x के बराबर ही होगा, मतलब पाई होता, पर x के साथ कुछ आया ना तो लगेगा t बराबर 5 पाई बाई 6। क्लियर है क्या? इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम ऑफ 8 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, तो पाई बाहर आ गया, और 8 और 5 का एलसीएम देखो ऐसे होता है, पाई तो बाहर आ गया। अब एलसीएम निकालना आपको 8/3 और 5/6। क्लियर है? तो ऊपर वालों का एलसीएम लो, ऊपर वालों का एलसीएम लो, ऊपर वालों का एलसीएम 40 आएगा ऊपर वाले, 8 पंचो 40, और नीचे वाले का एचसीएफ 3, तो 40 पाई बट्टा 3। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ इसका बोलो ना, देखो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसा ही है। अरे मैं भी आ जाता हूं ना, वो तो ऐसे साथ में आया, फ्री का धनिया हो तो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बोलो साइन स्क्वायर होता तो पाई, अगर केवल साइन स्क्वायर होता तो पाई, क्या साथ में आया 3/7, तो ये क्या आ जाएगा, T1 आ गया 7 पाई बटे 3। आना चाहिए बच्चे, आना चाहिए। केवल कोस होता तो 2 पाई, केवल कोस होता तो 2 पाई। अब 4/5, तो T2 कितना आ गया, 10 पाई बटे 4। गलती करवाएं क्या? अगर अभी एलसीएम निकालने लगे ना तो पक्का गलती कर लोगे, तो इसको ध्यान रखना। अभी एलसीएम ले लिया तो गलती कर लोगे न्यूनतम। चलो करवाई लेते, 7 पाई बटे 3 और 10 पाई बटे 3। अगर अभी एलसीएम निकाला, पाई बाहर आ गया, एलसीएम क्या 7 और 10 का 70, 70/1, 70 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। क्यों गलत है वो ध्यान से देख लो। तो इसका सही तरीका होगा एलसीएम ऑफ 7 पाई बटे 3 और ये 5 पाई बटे 2, 5 पाई बटे 2, 5 पाई बटे 2। तो इनका एलसीएम देखो 7 पंचो 35 आएगा, नीचे एचसीएफ 1 तो 35। ये सही आंसर है, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। ये गलत क्यों हो रहा है समझ में आना चाहिए कि जो भिन्न है वो सरलतम रूप में होनी चाहिए। इसका मतलब ये था, अगर गलती से आपने 10/4 लिख लिया ना, आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है क्या? बोल बच्चे, बिल्कुल बोलना। इसका आंसर खुद से ही बोलो ना यार, इसका आंसर आना चाहिए बच्चे। देखो cos की पावर 4 होता तो कितना होता, पाई। इसमें x के साथ 3 पाई बटे 4 आया है, तो कितना हो जाएगा T1 4/3। 10 का क्यूब होता तो आंसर आता पाई, इसमें आया 4 पाई बटे 9। तो बोलना बच्चे क्या आएगा, T2 का मान क्या आएगा, T2 का मान कितना आएगा 9/4। बोलना बच्चे, ये कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर केवल x होता तो 1 आता, पर x के साथ में भी कुछ आया है, तो T3 का कितना आ गया 4/3। तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो, तो T कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4/3, 9/4 और 4/3। तो बच्चे देख, ऊपर वाले का एलसीएम 36, नीचे वाले का एचसीएफ 1, तो 36 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कैसी भी छोटी या बड़ी। हाँ बोलना बच्चे। इसका आंसर भाई देखो, मैं अब बोलूंगा आपको, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों आंसर मुझे बता दो, लिख के बता दो कि ये आंसर आएगा।
कमेंट कर सकते हो अगर इन दोनों के आंसर आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, नहीं तो सीखने की जरूरत है आपको। हाँ, इसका बोला ना T1 इक्वल टू अगर केवल साइन होता तो 2 पाई होता, x के साथ पाई आया है इसलिए पाई का मल्टीपल 2, और इसका बोलो ना T2 इक्वल टू 1 होता पर x के साथ 3 आया है तो ये एलसीएम बोलो ना, एलसीएम 2 और 1/3 का, 2 और 1/3 का, तो ये 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाए, ऊपर वाले का एलसीएम दो ना 2, नीचे वाले का एलसीएम 1 तो 2, इसका आंसर कितना आएगा 2। बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए थी आपसे। यहां से बोलना T1 कितना है, अगर साइन होता तो 2 पाई होता बट 2 नीचे है तो T1 बराबर पाई। T2 बोलना, अच्छे से बोलना, इस बार गलती करेंगे, अच्छे से बोलना, इसको थोड़ा अच्छा ले लेते। ये आया 3/2 प्लस -1/2x, शानदार क्वेश्चन बना दिया है। तो देख बच्चे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे बिल्कुल पड़ेगा। तो अगर केवल ये फ्रैक्शनल पार्ट होता, x होता, केवल ये x होता तो 1 होता। अब डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, ध्यान रखना मॉड ऑफ ए ये, तो इसलिए ये 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब T1 T2 का मान आ चुका है तो एलसीएम चाहिए मेरे को पाई और 2 का, तो 2 पाई, क्या कौन सी बड़ी बात होगी, ये आंसर है। क्लियर, सबका आ गया था? अरे सर डरा रहे हो आप तो। बिल्कुल, देख बच्चे, डराने वाली बातें नहीं है, ये बातें ही डरावनी है, ये गलत है। क्या ये गलत है? पक्का गलत है। अब आंसर बता दे कि ये गलत है पर क्यों है, ये आपका आंसर गलत है तो क्यों है बता। क्या तू इसका एलसीएम नहीं निकाल सकता क्या? और कोई गलती नहीं है, क्या तू इसका एलसीएम नहीं निकाल सकता? बिल्कुल यही बात है बच्चे, एलसीएम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? एक बात की बात करो तो देखो, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ विद्यमान नहीं होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय है ये अपरिमेय, तो इनका एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसका लॉजिक ये होता है कि देखो, एलसीएम क्या होता है, उसका जड़ में जाओ आप। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, मतलब एलसीएम में इसका भी भाग जाना चाहिए, इसका भी भाग आना चाहिए। तो देखो, इस 2 पाई में पाई का तो भाग जा रहा है, कितनी बार? 2 बार, पर 2 पाई में 2 का भाग नहीं जा रहा है। तुम बोलोगे सर पाई बार, पर ये भाग नहीं जा रहा है। अरे भाई, भाग जाता ऐसे तो तुम कल को बोल दोगे सर 5/2, देखो भाग जा रहा है 2.5 बार, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भाग जाने का मतलब है अगर 5 में 2 का भाग जाता तो यहाँ पूर्णांक आता, तो देखो यहाँ पूर्णांक है इसलिए भाग जा रहा है, यहाँ इसमें इसका भाग नहीं जा रहा है। तो यही पंगा है कि एक परिमेय एक अपरिमेय ले लिया तो उसका एलसीएम आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी एलसीएम लो आप, चाहे परिमेय अपरिमेय, उसमें अल्टीमेटली तो भाग जाना ही नहीं है। तो इसलिए देख बच्चे, इसके लॉजिक में जाऊंगा, टाइम लगेगा, नहीं जाना चाहता मैं यार। अब इतनी छोटी छोटी बातें वही अब आनी चाहिए। बाकी मैंने देख, समझदार कोई सारा काफी मैंने बता दिया। एलसीएम में दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो देख, मैं एलसीएम अगर 2 पाई लेता हूं तो इसमें पाई का तो भाग जाता है 2 बार, पर 2 पाई में 2 का भाग नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए एलसीएम ये नहीं हो सकता। और ऐसे भी कुछ भी लिख के देखो आप, कुछ भी एलसीएम हो नहीं सकता। ना तो परिमेय संख्या इसका एलसीएम हो सकता, ना अपरिमेय, तो इसलिए इनका एलसीएम नहीं होगा। और ये बात बहुत गजब की बात है। क्लियर है क्या? अब आपका होमवर्क ये है बच्चे कि इसका और इसका क्या निकालना है? आवर्तकाल निकालना है। क्या निकालना है? आवर्तकाल निकालना है, मूलभूत आवर्तकाल निकालना है। क्लियर है क्या? कौन सा? मूलभूत। और इसको अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, दोनों को जानते हो तुम, दोनों को जानते हो, बस अब आंसर आएगा अगर आपको आवर्तकाल में जो मैंने बकवास की वो आपने सुनी कि नहीं। सर आप बकवास भी करते हो? बिल्कुल, बकवास जरूरी है। तो जो बकवास आपने सुनी है ध्यान से, तो आप आंसर निकाल पाओगे। कोशिश करो यार, पूरी कोशिश करो, अगला लेक्चर देखने से पहले इन दोनों का आंसर चाहे कैसे भी ले आओ, खुद से लाओ यार। अरे टीचर को पूछ के नहीं बावड़े, खुद से लाओ। हाँ, तो फिर मजा आएगा।
क्लियर है? तो बहुत बढ़िया, शानदार, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो यार वो चीज बता भी सकते हो कमेंट करके, और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर गंदा लगा तो बिल्कुल बताइए कि सर बकवास थी। बाकी देखो ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है बच्चे, मैं इस टॉपिक को ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको मजा भी आए और समझ में भी आए। तो ध्यान से देखे ना, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी है, पर जो लिखी है वो एकदम सोने अरे 100% लिखी है ना। तो अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसकी आएंगी, तो वो देखें, तब आपको पूरा फीलिंग आएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।